अपने विरोधी से, अपने दुश्मन से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जिस दिन सीखेंगे और ध्यान देंगे और उस अपनी एक एक कमी को हम दूर कर लेंगे, उस दिन हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम दुखी होते हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने, आदरणीय वर्मा जी ने, जिन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, गरीब और कमजोर के लिए, किसान के लिए, जब वो थोड़े दिन के लिए वित्त मंत्री बने 67-68 तो और प्रॉफिट का उन्होंने बजट पेश किया, 20 करोड़ रुपया फायदा दिखाया, तो पूरा देश अचंभे में रहा कि कैसे वर्मा जी ने फायदे का बजट पेश किया। लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री से ज्यादा किसान का बेटा जानता है, किसान जानता है, किसान से ज्यादा अर्थशास्त्री कोई नहीं होता है। और उन्होंने फायदे का बजट पेश किया था। आज इस रामस्वरूप वर्मा जी के विचारों को ये कानपुर के बैकवर्ड क्लास के लोग, उनके समाज के लोग चर्चा करते थे, बोलते थे। आज वो विचार गौड़ हो गए, भूल गए हम लोग, कोई याद नहीं करता है। कहते हैं कि जिनकी औलादें लायक पर होती हैं उनके माँ बाप की इज्जत सब कोई करता है, और जिनकी औलादें नालायक होती हैं उनके माँ बाप की इज्जत कोई नहीं करता। अगर लोग याद नहीं करते तो हमारी कमी है, किसी दूसरे की कमी नहीं। और जिस दिन हम याद करना शुरू करेंगे उस दिन देखिएगा हर कोई याद करना शुरू करेगा। आपके सामने की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुई जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, तो फूले को, शाहू को, अम्बेडकर को कितने लोग जानते थे। लेकिन जब हम सब लोगों ने मिलकर के फूले और शाहू और अम्बेडकर का फोटो लगाना शुरू किया, सड़कों पे लगाना शुरू किया, बैनर लगाना शुरू किया, मंच में लगाना शुरू किया, तो कौन सी जगह बची जो बाबा साहब अम्बेडकर को, फूले को, शाहू की फोटो नहीं लगती। और आज कौन सी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं करते। भले ही वो संविधान बदलना चाहते हो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जरूर चर्चा करते हैं। जिस दिन हम आदरणीय वर्मा जी को याद करेंगे, उनकी फोटो लगाएंगे, तो ये खाली जहानाबाद नहीं, पूरा प्रदेश आदरणीय वर्मा जी को याद करेगा, उनके विचारों को याद करेगा। बाबा रामस्वरूप वर्मा जी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आरक्षण बनाया, सोशलिस्ट पार्टी से जीते पहली बार। बाद में बिहार के जो बाबू जगदेव प्रसाद जी थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने सोशलिस्ट समाज दल बनाया, और सोशलिस्ट समाज दल के तहत उन्होंने संघर्ष किया। वो अलग बात है कि 74 में बाबू जगदेव प्रसाद की उन्हीं के एरिया में एक जनसभा में उनको गोली मार दी गई, वो नहीं रहे हमारे बीच में। लेकिन उसके बाद भी आदरणीय वर्मा जी अकेले संघर्ष करते रहे, और जो लड़ाई आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, फूले ने लड़ी, शाहू ने लड़ी, इस एरिया में वो लड़ाई, उस लड़ाई को उन्होंने हमेशा जिंदा रखा। ललई यादव जी का आप नाम जानते हैं, जो उत्तर भारत का पेरियार कहते हैं। ललई यादव जी ने वो लड़ाई लड़ी कि आपको अच्छी तरह से जानकारी। बहुत सारी बातें आज के जमाने में बहुत सीधी नहीं कही जा सकती, संकेतिक कही जा सकती। तो ललई यादव जी के बारे में भी आपको जानकारी करने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, भाई हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि आज जरूरत है हमें आदरणीय वर्मा जी के बारे में जानने की, पढ़ने की। आखिर हम क्यों याद करते हैं? कुछ तो कारण होगा, इस समाज को उन्होंने कुछ दिया होगा, कुछ किया होगा, जिसके बदौलत
ये कानपुर का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, हर जगह उनको लोग हाथों हाथ लेते थे। 98 में नहीं रहे वो। मुझे एक बार मिलने का उनको मौका मिला जब मैं 95-96 के आसपास या उससे 1 साल आगे पीछे हो सकता है, मैं बीएसपी में था, मायावती जी के साथ था। तो मानवर कांशीराम जी एक बार आए थे और हम लोग कोशिश करके उनको एक बार कुछ लोग बुलाए, वो आए और मानवर कांशीराम जी की उनकी मुलाकात हुई। एक बार मुझे भी मिलने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनका पैर छूने का मौका मिला। मैं आप सब साथियों से कहूंगा कि आज हम लोगों ने शुरुआत किया है उस लड़ाई की, जिस लड़ाई को आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी अपने स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने शुरू किया, अपनी पढ़ाई के समय से शुरू किया। उस लड़ाई को उनसे पहले बहुत सारे महापुरुषों ने लड़ी, चाहे महात्मा फुले हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, रामस्वरूप वर्मा हो, मानवर कांशीराम जी हो। और अगर आज के क्षेत्र में कहें तो हमें एक ही आदमी नजर आता है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी नजर आते हैं कि जो पीडीए की, गरीब की, कमजोर की, पिछड़े और दलित की बात करते हैं। जब 24 का चुनाव आया और 24 के चुनाव में लोगों ने संविधान बदलने की बात की तो हम लोग सब लोग मिलकर के जन अधिकार पार्टी चलाते। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हमारी ताकत का में हमारा छोटा संगठन है, हम लोग संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकते। हम सब लोग मिलकर के सलाह बनाए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को कहा कि भाई आपका संगठन मजबूत है, हम आपको सहयोग करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको समर्थन करेंगे और ये कह करके हम चले जाए। बाद में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई आप, मैं चाहता हूं कि आप भी लड़ें, और मैं उनके कहने पर जौनपुर से लड़ा और जीत करके आपके बीच में आया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जीत करके आया और मैं एमपी बन गया। मैं इसलिए भी कहता हूं कि अगर आज की डेट में गरीब और कमजोर की, किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, अकलियत की, आदिवासी की अगर आज कोई बात करता है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग तो कर ही रहे हैं, जन अधिकार पार्टी के साथ ही कर ही रहे हैं। लेकिन अगर पीडीए को साथ लेकर के कोई चल रहा है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चल रहे हैं। इसलिए आपको पूरी मजबूती के साथ आपको खड़े रहना है।